बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम एक नई रेसिपी के साथ आपके साथ आज हम लोग बना रहे हैं नरगिसी कोफ्ते। नरगिसी कोफ्ते बनाने के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो सबसे पहले जो मेन चीज़ है नरगिसी कोफ्ते, हम 200 ग्राम या आप आधा किलो तकरीबन बीफ ले लिया है। बीफ का कीमा बना लिया है। अंडे हैं और इसके अंदर डालने के लिए खसखस को हमने खसखस को जो ना वो आटे का ये चनों को जो ना भून के ये उनका है बेसन, सूरख मिर्च, कुटी हुई सूरख मिर्च, अदरक, लहसुन, ज़ीरा और सब्ज़ मिर्च कुटी हुई और सब्ज़ खुश्क धनिया उसको भी कूट लिया है। और प्याज को भी ब्राउन इसको भी आप चॉपर वगैरह के अंदर भी डाल के जो ना चॉप कर सकते हैं। हमने जो सिलवट्टे के ऊपर या जिसको कुंडा बोलते हैं उसके अंदर किया है, उसके अंदर आपको मज़ीद दोबारा एक दफ़ा फिर मिक्सिंग करके भी दिखा देते हैं वो। और गार्निश वगैरह के लिए एंड पे और ये सालन के लिए जब इसकी ग्रेवी बनाएंगे इसके लिए घी, प्याज, दही और इसकी ग्रेवी बनाएंगे। टमाटर वगैरह ये आ गई हैं। सबसे पहले अभी हम जो है ना इसको बना लेते हैं। कुंडे के अंदर जो है ना अच्छी तरह क्रश आगे सारी सब्जियां, प्याज, जो भी मसाले वगैरह जो मिक्स हो जाएं तो वो आप करते हैं, वो आपको दिखाते हैं। आइए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम डाल देते हैं कुंडे के अंदर। इसके अंदर ऐड करते हैं प्याज, उसके बाद ये खशखाश जो जिसको बोलते हैं इसको भी कूट लिया साफ करके। ये और चने हमने भून लिए थे बेसन बनाने के लिए, भून के फिर बना लिए। आप भुने हुए चने भी ले सकते हैं। ये कुटी हुई सूरख मिर्च, नमक आधी चम्मच तकरीबन, लाल मिर्च ये भी आधी चम्मच। आपने नॉर्मली रखना है क्योंकि आप जब ग्रेवी बनाएंगे तो ग्रेवी के अंदर भी नमक मिर्च हर चीज़ डलनी है। और हल्दी ये भी थोड़ी सी हल्दी, आप चाहे हल्दी आपके फ़ायदे के लिए है। हल्दी जो है ना सेहत के लिए बहुत अच्छी चीज़ है, ख़ासकर मैदे के लिए। बस सब्ज़ मिर्च कुटी हुई, ज़ीरा, गरम मसाला, अदरक, लहसुन, ये अदरक है, ये लहसुन है, ये सारी चीज़ें हमने डाल दी। अभी इनको अच्छी तरह कूट लेते हैं। ये कूट लेते हैं, सब्ज़ धनिया भी डाल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी इसको जला चॉपर के अंदर भी बना सकते हैं और आप हाथ से भी कूट सकते हैं। हाथ का ये है कि इसका अपना टेस्ट होगा, उसका अपना टेस्ट है। दोस्तों हमारा कीमा बिल्कुल रेडी हो गया। अभी हम बनाते हैं नरगिसी कोफ्ते। हाथ से कूट के कीमा, हाथ का कूटा हुआ कीमा। आप एक और चीज़ आप लोगों से शेयर करनी है, जब भी आप शाही वगैरह के पास जाए तो चीज़ हमेशा वो आप लें, गोश्त, खासकर गोश्त चाहे बीफ का है या मटन, जो भी जो चीज़ अगर आपको अच्छी लग रही है, आपकी आँख को अच्छी लग रही है, वो आप लें। उसका अपना एक टेस्ट होता है। और ये जो ना आप सब्जियां, गोश्त, खासकर गोश्त का मैं आपको मशवरा दूंगा। एक ही बंदा, अगर एक बंदे के पास आप लेके आते हैं, उसका गोश्त अच्छा है, लेके आते हैं, बनाते हैं, अच्छा टेस्ट है, उसी से आप लें। हर दफ़ा चेंज ना करें, क्योंकि ये हाथ का जो है होता है, जिसने ज़िबा किया होता है, जो बना रहा होता है, उसके हाथ के ऊपर भी बहुत बड़ा असर होता है खाने का टेस्ट कैसा आ रहा है। एक बंदा होता है चीज़ बहुत अच्छी होती है लेकिन उसको सेटिंग या बनाने नहीं आती, तो उस चीज़ की नाश करके रख देता है। एक होता है बिल्कुल चीज़ भी सही नहीं होती लेकिन काम करने वाला बंदा ज़बरदस्त होता है, तो वही चीज़ जो है ना उसको बिल्कुल हीरा बना देता है। गोश्त का भी यही है।
हमने अपना कीमा तैयार किया है वो इसके अंदर डाल देते हैं। बिस्मिल्लाह चले रही। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हम लोग बना लेते हैं। अभी बना रहे हैं हम। थोड़ा सा गीला आपने ऑयल लगा लें या पानी लगा लें तो हाथ हथेली के ऊपर में अभी और अच्छी तरह जमाना दबाना है इनको। मेन चीज़ जो है ना वो आपका मटेरियल है। आपका मटेरियल अगर आपने सही तरह अच्छी तरह क्रश किया होगा, कूटा होगा, तो वो फिर आपके लिए बड़ी आसानी रहेगा, फिर आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं रहेगा। अगर नरम नरम होगा, चीज़ें कूटी नहीं होंगी सही, तो फिर वो रोला होगा। ये देखें माशाल्लाह हमारा कितना नरगिसी कोफ्ता बिल्कुल ज़बरदस्त लुक आ रही है। बिस्मिल्लाह। आप जो है ना, हमने तो तकरीबन 6 या 7 अंडे ले रहे हैं हम तो अपनी फैमिली के हिसाब से। आपकी अगर फैमिली छोटी है तो आप कम भी बना सकते हैं, अगर बड़ी फैमिली है तो आप बड़ी बना सकते हैं। ज़्यादा अंडे बॉईल करें, कीमा बनाएं, तो इसकी रेसिपी घर में बनाएं। उम्मीद है आप लोगों को ज़बरदस्त लगेगी। बिस्मिल्लाह। कह रहे हैं जी दुनिया के अंदर ख़ुराक कम है। मैं कहता हूँ कि ख़ुराक कम नहीं है। अल्लाह ताला ने इतनी आज तकरीबन 7 अरब से ज़्यादा लोग हो चुके हैं इस दुनिया के अंदर। हर लोग नई से नई नेमतें खा रहे हैं। हम ज़्यादा से ज़्यादा हमें अपने रब का शुक्र अदा करना चाहिए ज़्यादा, कि क्योंकि उसने हमें इतनी नेमतें दी, इतनी नेमतें कि जिसके कोई हम आज से अगर 20-30 साल पीछे चले जाएं तो आबादी भी कम थी, नेमतें भी कम थी। आज के दौर में आप देख लें कितनी नेमतें, और ऐसे ऐसे इंसान आज के दौर में, आज मैं तो अपनी बात करूँगा, ऐसी ऐसी नेमतें हम खा रहे हैं जिनका हमने कभी तसव्वुर भी नहीं किया था। हर हालत में अपने रब का शुक्र अदा करना चाहिए। अल्लाह देने वाला है, हम लेने वाले हैं। उसकी नेमतों का शुमार ही नहीं है। ये देखना अभी ये भी नेमत ही है ना। लाइफ में ये चीज़ें लाहौर में आके खाना शुरू की हैं। पहले तो हमें तो पता ही नहीं था ये क्या चीज़ें हैं क्या नहीं। इधर ही आके पता चला है कि ये भी कोफ्ते भी हैं, ये भी हैं, फलां हैं फलां। अभी भी हमारे देहात के अंदर तो बहुत सारे जो हमारे बहन भाई हैं शायद इन चीज़ों से भी, लेकिन नई जनरेशन को बहुत सारी चीज़ों का पता चल चुका है। तो आजकल तो वीडियो देखते हैं, वीडियोस के अंदर नई से नई चीज़ें, पूरी दुनिया के खाने, चाहे वो पाकिस्तानी, इंडियन, बांग्लादेशी और यूरोपियन, जो एशियन, आजकल तक हर आप सर्च करें तो शो हो जाते हैं। अच्छा एक और चीज़ है, जब आपने इसको अंडे को इसके अंदर बैटर के अंदर बंद करना है ना, अच्छी तरह दबाना है ताकि ये खुले नहीं। ये देख रहे हैं ये सारे अभी तैयार हो गए हैं। हाथ के अंदर जो ना इस तरह आपने छोड़ा कर लेना है, फिर रखना है और अंडे को कवर कर देना है। दुनिया के अंदर काम तो कोई भी मुश्किल नहीं है, लेकिन काम उस वक्त तक ही मुश्किल होता है जब तक आप करते ही नहीं हैं। जब वही काम आसान। अच्छा इसी बैटर जो अभी मैंने कीमे का बनाया हुआ, बीफ कीमे का, आप जो है ना बना सकते हैं, क्या नाम है, गोला कबाब बना सकते हैं, सीख कबाब बना सकते हैं। अगर आप तेज़ मसाला खाना चाहते हैं तो फिर तेज़ आप डालें, क्योंकि इन चीज़ों के अंदर ये ना, आप जैसे कबाब अच्छी लगती हैं करारी से बना देंगे टेस्टी, लेकिन एक लिमिट के अंदर, ज़्यादा ही नहीं, फिर रोला ही हो जाएगा।
अगर ज़्यादा होगा तो बाद में जलन होगी, सीने में जलन होगी, फिर आपके लिए आप अपने हिसाब से ही आप कम खाना चाहते हैं कम खाएं, मिर्ची वगैरह जो, अगर तेज़ खाते हैं तो फिर तेज़ डालें। हम लोग तो बनाते हैं नॉर्मल अपना खाना, मसाले वगैरह। अच्छा एक और चीज़ है, बाज़ारी जो मसाले होते हैं उनसे हमें जो है ना कभी कभार तो ठीक है, लेकिन रूटीन नहीं होनी चाहिए। कोशिश करें आप मसाले हैं वो घर लेके आएँ, खुद बनाएं और नॉर्मल इस्तेमाल करें। जो बने हुए होते हैं उनके वो तेज़ होते हैं मसाले। ये दोस्त हमारा जो है ना सारे के सारे तैयार हो गए हैं। घी हमने डाल दिया है, घी को ज़रा थोड़ा सा पक जाए, उसके बाद इनको जो है हल्का हल्का ब्राउन करके फिर मसाला बनाते हैं। घी हमारा गर्म हो गया है। अभी हम जो है ना शुरुआत करते हैं, एक को डालते हैं बिस्मिल्लाह करके, इनको पहले हल्का हल्का ब्राउन कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप लोगों ने उस वक्त इसको चेंज करना जब एक से तैयार हो जाए, फिर ब्राउन हो जाए, ऐसे से जो है हमें कोफ्ते हमने फ्राई कर लिए। अभी जो है ना हम मसाला बना लेते हैं ग्रेवी। प्याज, अब जो हमने थोड़ा सा घी, तो हमने जो है ना जरबाती तौर पर ये किया है ब्राउन, लेकिन एक और तरीके का हम उसके साथ हिसाब से भी बनाएंगे। ये भी कर लिए और दूसरे तरीके के साथ ये बेया जो है ना फ्राई किए ही बनाते हैं। प्याज हमारे हल्के से ब्राउन हो गए हैं। अभी इसके अंदर ऐड कर देते हैं 2 टमाटर लें, ग्रेवी के लिए 2 टमाटर। तकरीबन 5 से 10 मिनट इनको जो है अच्छी तरह नरम हो जाए फिर ऐसे में अभी डाल देते हैं कुटा हुआ अदरक, लहसुन और कुटी हुई काली मिर्च, और इसको 1 से 2 मिनट भून के बाकी मसाले और अभी इसमें दही डाल देते हैं। तकरीबन आधी कप दही है। दही का ये कलर जगह हो जाएगा। तो 5 मिनट में इसको कवर कर देते हैं। देखिए हम तो सारे अंदर शेप ही चेंज कर दी है दही होगी है। आधी चम्मच नमक, 1 चम्मच मिर्च, हल्दी, छोटा हुआ मसाला,
ये ऐड कर देते हैं ग्रेवी बनाने के लिए। ज़बरदस्त से हमारी ग्रेवी तैयार हो रही है। अभी थोड़ा सा जो है ना ग्रेवी के लिए पानी डाल लेते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम जो जिसको हमने ब्राउन किया है वो डालते हैं। और ये जो है ना बाकी मैंने ब्राउन नहीं किए, मैं जो है वैसे ही रख रहा हूँ। हल्की सी आंच पे आप इन्हें इसको पकने देना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने नरगिसी कोफ्ते अपने इसमें लगा दिए हैं। अभी इनको अभी 5 मिनट पकने देते हैं, तो फिर इनकी जो है साइड चेंज करेंगे। दोस्तों नरगिसी कोफ्ते बिल्कुल तैयार हो गए हैं, रेडी हो गए हैं। तो हमने सर्व भी कर रहे हैं। अभी जैसे थोड़ी सी गार्निश कर लेते हैं। इसके ऊपर डालते हैं सब्ज़ धनिया। तो सब्ज़ धनिया के बगैर ग्रेवी टाइप या शोरबे टाइप सालन का मज़ा नहीं आता। किसी भी सब्ज़ी का लुत्फ़ अपना ही है इसका। और सब्ज़ मिर्च की गार्निश कर लेते हैं। आप भी अपने घर में बनाएं, अपने बच्चों के साथ उनको बना के दें। उम्मीद है आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। बच्चों को तो ये चीज़ें बहुत पसंद आती हैं। तो छोटी छोटी चीज़ें जो है बच्चों को करके दें। आजकल वैसे भी छुट्टियाँ तो। और एक आप लोगों से फिर बात शेयर करनी है। आजकल जो कोरोना वायरस की वजह से जो है ना एहतियात करें और अपने हाथों को साफ़ रखें। और हो सके तो मास्क लाजमी इस्तेमाल करें। मास्क के बगैर जो है ना अगर बाहर भी जाते हैं तो आके वापसी भी अच्छी तरह हाथ धोएं। गैदरिंग से बचें जितना भी हो सकता है। जो गैदरिंग जितनी भी कम से कम रखें वो ज़्यादा बेहतर है। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आप लोगों को हमारी ये छोटी सी काफ़ी पसंद आएगी। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। और जिन दोस्तों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया मैं उनका मशकूर हूँ। उम्मीद है आप मेरी हौसला अफजाई करते रहेंगे और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें। आप लोगों को बहुत शुक्रिया। मैं ये बनाइए कम से कम मेरे जो है 500 व्यू तो होना चाहिए। आप 500 लोग तो लाजमी देखें। आप लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों की मेहरबानी होगी। आज के लिए इतना। अस्सलाम वालेकुम। कल फिर किसी और चीज़ के साथ। तो आज के लिए इतना। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।